जादुई घड़ा। एक धनवान व्यक्ति था। धन की उसके पास कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी व्यवसाय करना व धन कमाना उसका प्रमुख शौक था। उसका हंसता खेलता भरा पूरा परिवार भी था, लेकिन सब कुछ होते हुए वह सुखी नहीं था। हंसना, गाना या मस्ती का दूर दूर तक उसके जीवन में कोई नामो निशान नहीं था। बस इसी बात को लेकर वह परेशान रहा करता था। एक बार कहीं से उसके यहाँ एक सन्यासी पधारे। वे तो धनवान व्यक्ति का हाल देखते ही समझ गए कि सब कुछ होते हुए भी यह सुखी नहीं है। उधर धनपति ने भी मौका देख अपना दुखड़ा उनके सामने रो ही दिया। वह दोनों हाथ जोड़ सन्यासी के चरणों में गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरे पास सब कुछ है, पर जीवन में प्रसन्नता नहीं। कुछ भी करो महाराज, परंतु मेरा जीवन प्रसन्नता से भर दो। सन्यासी हंसते हुए बोला, वह तो मेरे लिए क्षण भर का काम है। बस उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी, लेकिन शायद तुमसे होगी नहीं। धनवान व्यक्ति बोला, क्या बात करते हो महाराज? जीवन में प्रसन्नता पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुनते ही सन्यासी ने पास से एक छोटा सा घड़ा निकाला और उसे वह हाथ में थमाते हुए बोला, बस इसे सोने की मोहरों व हीरे जवाहरातों से भरकर मुझे दे दो। अब धनवान व्यक्ति के पास तो अपार धन था, उसे प्रसन्नता पाने हेतु इतना दान पुसाता ही था। वह तो झट से दौड़कर गया और दोनों हाथों में खजाना और सोना मोहरे लाकर घड़े में उड़ेल दिया, लेकिन घड़ा भरा नहीं। कोई बात नहीं, कुछ कम पड़ गया तो फिर भर देते हैं, भला अपने पास खजाने की क्या कमी। यह सोचकर उसने 4-5 बार और खजाना व सोने की मोहरे लाकर घड़े में उड़ेल दी, पर घड़ा था कि भर ही नहीं रहा था। धीरे धीरे खजाना तो खाली होता जा रहा था, पर घड़ा अब भी भरने का नाम नहीं ले रहा था। उधर अपने घड़े का यह हाल देख देख सन्यासी तो मंद मंद मुस्कुरा रहा था, परंतु वह धनवान व्यक्ति बड़े सकते में आ गया। माजरा पूरी तरह उसकी समझ के बाहर हो गया था। चूंकि घड़ा भरने का वचन दिया था, सो पूरा तो करना ही था। वह हीरे जवाहरात उसमें लगातार उड़ेले जा रहा था, लेकिन घड़ा नहीं भर रहा था। ऐसा करते करते घड़ा उसका पूरा धन पचा गया, लेकिन था अब भी खाली का खाली। यह देख वह व्यक्ति सन्यासी के कदमों में गिर पड़ा और दोनों हाथ जोड़ते हुए पूछने लगा, महाराज, ये घड़ा किस चीज से बना है जो मेरा पूरा धन हजम करने के बाद भी नहीं भर रहा है? सन्यासी हंसते हुए बोला, यह आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की मिट्टी से बना है। तुम अपना ही क्या, पूरे संसार का धन भी इसमें डाल दोगे तो भी यह नहीं भरने वाला। बस तुम्हारा भी यही हाल हो चुका है। तुम्हारे मन बुद्धि की महत्वाकांक्षाएं इतनी मजबूत हो गई हैं कि कितना ही कमा लो तुम्हारा मन भर नहीं रहा है, जबकि जीने हेतु जितना चाहिए उससे कई गुना पहले से ही तुम्हारे पास है। जिस रोज तुम इस महत्वाकांक्षा के जाल को तोड़ने में कामयाब हो जाओगे, उस रोज तुम्हारे जीवन से यह दौड़ा भागी समाप्त हो जाएगी और तुम इस धन का अपने लिए और दूसरों के लिए सकारात्मक उपयोग कर पाओगे। बस इसी से तुम्हें आनंद और संतोष दोनों मिलेगा। यह सुन बेचारा आदमी गिड़गिड़ाता हुआ बोला, आपकी बात तो समझ गया, लेकिन अब क्या? मेरा पूरा धन तो आपका घड़ा खा गया। सन्यासी ने हंसते हुए घड़ा उलट दिया। सोना सहित सारे हीरे जवाहर बाहर ढेर की शक्ल में जमा हो गए। धनी व्यक्ति अपना खोया धन वापस पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो उसका जीवन ही बदल गया। जरा ध्यान से देख लेना कि कहीं आपकी महत्वाकांक्षाएं भी आपको इस कदर दौड़ा तो नहीं रही। ऐसा तो नहीं कि धन के लोभ ने आपको इतना अंधा कर दिया है। ना तो आपके पास अपने लिए समय है, ना अपनों के लिए, और ना ही आपका कमाया धन आपके काम आ रहा है। यदि ऐसा है तो आज ही संभल जाओ। धन जीवन की परम आवश्यकता है, पर पूरा जीवन नहीं है।